नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट पूरा खत्म कर दिया, पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टेंस खत्म हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, उसकी पहचान क्या होती है और उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है उसको देखते हैं। देखो, पास्ट का मतलब होता है भूत, पास्ट टेंस मतलब भूत काल, जो बीत चुका हो, जो हो चुका हो, वही पास्ट है। जैसे रमेश घर जा चुका है तो बीत चुका, सचिन खाना खा चुका है तो ये बीत चुका, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। अब हम इसको समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट जिसको बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है पहले इसको समझते हैं आज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरह से अगर सेंटेंस के लास्ट में लगा हो तो समझ जाओ वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। साथ साथ अगर आपको इसके साथ साथ दिख जाए या, ई, आ, इस तरह से अगर लेटर दिख जाए आपको, मतलब शब्द दिख जाए, अक्षर दिख जाए, तब समझ जाओ वो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अशोक घर गया तो या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, या, ई, आ, ये भी, और ता, था, ती, थे, ते, थे ये लगा हो, तब हम तुरंत समझ जाएंगे हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो दोनों में, दोनों सब्जेक्ट के साथ जो इसका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अच्छे समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है पूरे टेंस में, ये इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सब। इस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है। अब इसमें देखो, मैंने मेन वर्ब का बताया था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता क्या है, उसी के आधार पर इसको समझते हैं। अब देखो, मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों में हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। क्योंकि देखो, सब्जेक्ट वहां देखा जाता है जहां हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एक तो ये भी पहचान है हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट टेंस का है, तो अगर आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख जाए, तुरंत समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, फिर उसका जो स्ट्रक्चर रूल है उसी को आपको फॉलो करना है। आगे देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम निगेटिव पहुंचेंगे, यहीं पर सबको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहां से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। निगेटिव में क्या चेंज होता है, जैसे मान लो सब्जेक्ट हमारा है, सिंगुलर या प्लूरल कोई भी हो, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और वो हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा डिड। क्या होगा, डिड होगा। अब देखो, अफर्मेटिव में मेरा हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, लेकिन नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और मेन वर्ब का अब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहीं पर सब कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभी अभी अफर्मेटिव में बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, और तुरंत निगेटिव में मैंने बताया कि अब हेल्पिंग वर्ब लगेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यही फर्स्ट फॉर्म में ही सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे पास्ट में तो मैं सेकेंड फॉर्म पढ़ा था, अब वहां नो एरर में क्वेश्चन में आया और उसमें न ध्यान नहीं दिए कि हमारा जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में है सेकेंड फॉर्म में, वही गलती हो जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, यही बारीक से समझो, यही हमको समझना है, गलती यहां पर नहीं करना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा निगेटिव का। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये एक इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें
सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। और जितना भी टेंस है सब में दो दो हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको, लेकिन ये एक ऐसा टेंस है इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा और दोनों सब्जेक्ट साथ होगा, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो यहां तक समझाया। अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि इसका एग्जांपल कराएंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव कराएंगे। तो इतना समझो, अब इसके आगे हम लोग कल चर्चा करते हैं। ठीक है।